They all of the people who were summoned were... उनको डर लग रहा था बुलाने से. It should have been आप वही इंक्वायरी कर रहे हैं किसी के शख्स के मुतालिक, उसको भी तो थोड़ा हक होना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करे. वो शायद गिरावी करना पसंद फरमाए या अपना बयान रिकॉर्ड करना पसंद फरमाए. जी सर नहीं बुलाया हुआ, नहीं कैसे रिपोर्ट इन इंक्वायरी रिपोर्ट की है. एंड particularly 6 सवाल तो आप पूछ भी सकते हैं ना सवाल उनसे. And then there were people जिनका specific reference है पेज 123 पे, जिनसे आर्म्स रिकवर हुआ है. अब वो जिनसे आर्म्स उनको भी नहीं बुलाया जिनका बारे में ये खबर आई थी कि इनके पास से ये आर्म्स रिकवर हुए हैं. Axis and arms recovered. जी. So anyone who comes with a protest rally with an act or a... मुल्क नहीं रह सकता सर. अब ये चीजें लाजिम और मलजूम है. नहीं रह सकता है. अभी कोई हर जगह जाके आप आग लगाओ, भाई बहुत सारी चीजें हुई हैं. तो पाकिस्तान बना बताएं कहाँ आग लगाई किसी ने, मुस्लिम लीग ने, और इवन कांग्रेस फॉर दैट मैटर. लायानी इश्यूज को इश्यूज बना करके इस तरीके के काम हो रहे हैं. अटॉर्नी जनरल साहब, कराची के अंदर वो बेचारा कोई मासूम जा रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर उसकी मोटरसाइकिल रोककर उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दिया. गाड़ी पे कोई मासूम जा रहा है बीवी बच्चों के साथ, उसकी गाड़ी को रोक के आग लगा दी. उसने तो कुछ नहीं किया, उस गाड़ी वाले ने, बेचारे ने, उस मोटरसाइकिल वाले ने तो कुछ भी नहीं किया है. तो कहीं तो रुकना चाहिए. नहीं, but I'm really disappointed in this report. I mean, you called itself a report. What is it reporting? There were terms of reference. You have to give a finding, or say we are incapable of carrying out our task. What are they doing? Wasting the time of the nation? जी सर, responsibility fix करनी थी. कुछ nothing. Responsibility भी fix होनी थी. Next is पेमरा का चले. वो अच्छा, to inquire into inaction of पेमरा. वैसे तो बहुत फुर्ती में होते हैं, यहाँ कुछ नहीं नजर आएगा उनको. प्रोपगेशन ऑफ वायलेंस, इनको कवरेज दो. आजकल तो है ना साउंड बाइट किसकी है, कोई आग लगा रहा है, ये कर रहा है, भाई चलो उसको लाइव टीवी पे दिखाओ या और लोगों को इश्तिहाल दिलाओ. आप इस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हो कि ये गलत काम हो रहा है. हीरो बना के तो नहीं पोर्ट्रेट करें. It was more like और नहीं, और देखिए दूसरी बात ये है कि जो जितने रिव्यू वाले थे ना, आज कोई नहीं कह सकता है, कोई सियासी जमात नहीं कह सकती जिन्हें रिव्यू. ये सीधी सादी बात कर लो यार, क्या क्या बातें कर रहे हैं. Given the growing number of offences in all parts of the country, attracting provisions of PICA 2016, there is a need to designate the police as an investigating agency alongside FIA. In addition, both the police and must be... What is they done? ये भाई बता रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसका क्या ताल्लुक है ऐसी चीजों से? मतलब तकरीर झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये कमीशन के मेंबर्स? Until recently, in pursuance of the act, your job was to ensure that these things don't happen. Fix some responsibility if you can. Given the number of offences in all parts of the country, there is a need to designate the police as an investigation agency alongside FIA. फिर आप ना पार्लियामान हो और ना कोर्ट ऑफ लॉ हो. एक तरफ ये पार्लियामान के हकूक ले रहे हैं, एक तरफ हुकूमत के हकूक ले रहे हैं, और एक तरफ कोर्ट के हकूक ले रहे हैं. फिर आपसे एक काम किया था कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में करके बता दीजिए आप कर सकते हैं, इस काबिल हैं या नहीं है. ये पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं. अब 4 इसके बाद वाला आ जाए टर्म्स ऑफ रेफरेंस 5. To determine violation, if any, of the law and liability incurred by any or public office holder. जरा ये पढ़िए, ये तो मजाक के इस बात, जरा इसका फाइंडिंग्स पढ़ें. जी सर. So the findings are paragraph C onwards. नहीं, A से पढ़ें ना. A से पढ़ें. Although there was omission on part of the government of Punjab to contain the protest within its own jurisdiction, no tangible evidence surfaced. ये तो terms of reference है ही नहीं. जी. ये लिखा है to determine violation of the law. Yeah.
اور وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے, حکومت پنجاب ذمہ دار ہے. ماشاءاللہ, ذرا پڑھ لیں آگے. No No tangible tangible evidence evidence surfaced during the course of the proceedings of the Commission against any official except one or two, as all the officers were acting under the overall policy guidelines of the federal government and the government of Punjab. The policy adopted by both the governments was to exercise restraint and resolve the issue through dialogue and peaceful means. However, the responsibility and liability on this account rested with the respective governments, in particular Punjab, acting through Rana Sanaullah of that time. The Commission observed that the situation was being controlled by the... یہ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں وائلیشن آف اینی لا. اگر 3 پولیس والوں کو یہ نہیں پتا ہے لا کیا ہوتا ہے, ہم کیا کریں؟ My lord, I think they erroneously proceeded. Law means Pakistan Penal Code. Law means, I don't know, crime, Pembra violation ordinance. Right to assemble or right to protest is a right guaranteed. It's only when this right translates into affecting other people's right or affecting the fundamental rights of the other person, that is when the state comes. However, the responsibility and liability on this account, responsibility کی بھی ہم نے نہیں پوچھی, ہم نے پوچھا violation of law کا. وہ سارا اس چیز پہ سر یہ جو لگتا کیا کہ وہاں کیوں نہیں روکا, یہاں کیوں آنے دیا, یہ ساری جو اس کے نیچے فائنڈنگ ہے, اٹ از پروسیڈنگ آن دا پریمس کہ آپ نے ان کو وہیں کیوں نہیں روک لیا, لاہور میں, اسلام آباد کیوں نہیں آنے دیا. یہ کون سا ٹرم آف, یہ پہلی بات, یہ کون سا ٹرم آف ریفرنس ہے؟ اور یہ تو آئین کے, آئین تو فریڈم, رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے ہر شہری کو. سب کچھ ہے, وہ اس سے تو نہیں روکا جا سکتا. وہ خوشی سے آئیے, جائیے, احتجاج کیجیے اپنا احتجاج پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں روکا, ہم نے یہ کب پوچھا کہ کیوں نہیں روکے والی بات. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہم نہیں روک رہے ہیں, ہم تو بڑے کلیئر ہیں. رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے, اس کا حق آپ کو جمہوریت دیتی ہے, آئین دیتا ہے. اب کون سی شک ہے آئین کی؟ آرٹیکل 15 ہے شاید. جی سر, فریڈم آف موومنٹ. مطلب اگر پولیس والے آئین بھی نہیں واقف ہیں اور رپورٹ ایسی بنا کے دے رہے ہیں ہمیں, پڑھ لیں. جی, آرٹیکل 15. Every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. And then Article 16. Ji sir, every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. یہ کہہ رہے ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے پنجاب سے اسلام آباد میں, یعنی کہ وہ ایک نئی چیز جنم دے رہے ہیں کہ جی, اور یہ سارا قصور ایک شخص کا ہے. وہ شخص کون ہے جن کا نام لکھا ہے انہوں نے؟ پرٹیکولر پنجاب ایکٹنگ تھرو ہوز رانا ثناءاللہ. He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, مطلب یا تو چیف منسٹر کا نام لکھیں, ایکٹنگ تھرو رانا ثناءاللہ. ان کو کیا اس وقت ایک کمیٹی پنجاب میں بنی تھی لا اینڈ آرڈر کی, which was headed by the law minister at that time. یہ کون, مجھے تو تعجب ہو رہا ہے یہ رپورٹ پڑھ کے. وہ سارا پریمس ہی فلاڈ ہے. وہ اس بات پہ سارا فوکس ہے کہ ان کو وہاں سے یہاں آنے کیوں نہیں دیا. انفیکٹولی پریمس کیا روک سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں روک سکتے. آپ کوئی جانا چاہے جائیں, انلیس وہ کوئی جا رہا ہے بندوقوں کے ساتھ, تو الگ بات ہے. وہ ہے, اور کسی دوسرے کا یعنی ریزنیبل ریسٹرکشن یہ ہو سکتی ہے کہ پبلک کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ آپ پھر نہیں اس میں. کوئی کہہ رہے میں جا رہا ہوں پروٹیسٹ کرنے, بھائی آؤ پروٹیسٹ کرو, مگر that doesn't mean you take the law into your own hands. ٹرم 5 کا ذرا کنکلوژن دیکھیں کہ بڑا عجیب سرپرائزنگ ہے کنکلوژن. پیج 133 پہ ٹرمز آف ریفرنس کا 5 کا کنکلوژن, آخری 2 لائنیں. The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the Constitution of Pakistan. تو آگے کیا وہ آرٹیکل 5 کو سر, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. ہاں پڑھیں ذرا, آپ دوبارہ پڑھیں. جی, The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. کہ جملہ تو کم از کم پورا بنا لو نا, کس نے وائلیٹ کیا ہے اوتھ. اردو میں لکھ دیتے اگر ان کو انگریزی ان کی کمزور ہے اتنی. کیا جملے کا مطلب کیا نکلا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے جملہ. I don't exactly know. وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے آرٹیکل 5 اینڈ اوبیڈینس ٹو دا لا.
फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद, ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। एंड ओथ ऑफ द थर्ड शेड्यूल, ये किसकी ओथ की बात कर रहे हैं? The third schedule में I think वो तो सारे ओथ उधर है ना, किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? I think he is referring to paragraph E में, the preceding paragraph, the law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट दिस इज। कमीशन This को also बड़ा does not bold then- होके रिकमेंडेशन देनी थी, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कोई recommendation नहीं है सर। मैंने आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ ली। The term अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। fix responsibility of any person and of government officers including those working with intelligence agencies. So इसका भी जो conclusion है following page पे says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को। entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर दो एहतजाज। वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना, वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब। So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment कौन refers पंजाब की to. सरकार कौन थी? So उस वक्त the chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time. कलम ये तो मैं मानता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की, क्योंकि सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है। अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में। क्या व्हाट इज दिस? अच्छा आगे पढ़ते हैं। 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found and warranted. इसका क्या Establishment division यही सर यही है सर। The establishment division and the provincial government may like to determine जी सर आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है, वो पढ़ लें। दी कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें जी, ये उसका जो नंबर 6 Concluding. The commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record, forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP, requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held, along with provincial government, is held responsible. तो ये चले, अगर ये इसी मिस अप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे हैं। भाई आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे हैं आप। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसी रिपोर्ट है ये, इनकी कि आपस में कोई राइवलरी तो नहीं थी, ये भी तो पुलिस ऑफिसर से। Two of them. तो लगता है कि वो पता नहीं कोई आईजी पुलिस कौन था उस वक्त का आईजी पंजाब।